नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल्डी ऑनलाइन क्लासेज में। मैं हूं मिथिलेश कुमार। आज हम लोग बिहार बोर्ड की पुस्तक है सीआरटी की क्लास 10th की इतिहास की दुनिया, इसका हम लोग एमसीक्यूज का सीरीज टेस्ट लगा रहे हैं, ठीक है। जिसका आज हम चौथा का पार्ट 2 चौथा चैप्टर है। चौथा चैप्टर है आपको भारत में राष्ट्रवाद। ये थोड़ा सा लॉन्ग चैप्टर है और इससे प्रश्न लगभग 40 नंबर में भी पूछेगा आपको, और आपका सब्जेक्ट जो आता है विषय 40-40-80 तक हिस्ट्री जिनका 40 नंबर का होगा उसमें लगभग पूछेगा ये प्रश्न। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको थोड़ा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसका। तो एक हमने पार्ट 1 वीडियो बना दिया है जिसमें केवल इस पुस्तक का केवल क्वेश्चन हम उसमें डाले हैं, जिसमें ये सब जितने प्रश्न है इसका हमने पार्ट 1 में क्लियर करा दिया है, ठीक है ना। इसको तो आप लोग पार्ट 1 वीडियो को देख लीजिएगा। और ये जो बैकग्राउंड में थोड़ा सा साउंड आ रहा है पंखा का, तो हम कम किए हुए हैं, मिनिमम 1 पे चल रहा है, तो थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि उमस और गर्मी 3-4 दिन से लगभग ज़्यादा हो गया है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इससे लगभग जितना हम प्रश्न कराएंगे वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, और टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम में भी पूछा हुआ है, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी हम नोटिफिकेशन डालें तो आप उसको जल्दी देख लें, आपको ढूंढना नहीं पड़े। और इसका PDF लेना चाहते हैं या इसका बुक लेना चाहते हैं या इसका नोटिफिकेशन जल्दी लेना चाहते हैं तो गोल्डी ऑनलाइन क्लासेज का टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और व्हाट्सअप चैनल है, ठीक है। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको जाके आप लोग फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ये लगभग 60 क्वेश्चन होगा, 50 से 60 के बीच में, एकदम डिटेल होगा। क्लास 10th सोशल साइंस MCQज हिस्ट्री चैप्टर 4 भारत में राष्ट्रवाद। पहला प्रश्न है रंपा विद्रोह कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1916 में। आइए इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं बुक पे। देखिए यहाँ पे जनजातीय आंदोलन, तो इसमें हम लोग डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। दक्षिण भारत के गोदावरी पहाड़ियों में पुराने रंपा प्रदेश में भी अशांति थी। वहाँ 1916 में एक विद्रोह हुआ, यही विद्रोह। आगे देखिए क्या लिखा है। इसने 1922-24 में अलमुरी सीताराम राजू के नेतृत्व में होने वाले बड़े विद्रोह की भूमिका का कार्य किया, ठीक है ना। अब क्यों आंदोलन हुआ उसका कारण देखते हैं। साहूकारों द्वारा शोषण किया गया झूम खेती और जो जमाने से चली आ रही थी चराई संबंधी अधिकारों पर अंग्रेज़ों ने और ज़मींदारों ने रोक लगा दिया। उसके खिलाफ में आदिवासियों ने श्री राजू के नेतृत्व में छापामार युद्ध छेड़ दिया। इस विद्रोह को दबाने के लिए मद्रास सरकार को काफ़ी धन और सैन्य शक्ति खर्च पड़ी। अंततः 6 मई 1924 को राजू गिरफ्तार हो गए और इनको गोली मार दी गई। सितंबर 1924 में विद्रोह खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो आपको हो जाएगा इसका सितंबर 1920 के कलकत्ता में। आइए इसको थोड़ा सा देखते हैं, इसका हम बताते हैं क्या होगा इसका। देखिए यहाँ पे असहयोग आंदोलन, इसको ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। 1 अगस्त 1920 को ये प्रारंभ हुआ और इस दिन तिलक की भी मृत्यु हो गई। पहला कांग्रेस का सितंबर 1920 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, जिसको आपको लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष बने थे। शुरुआत में CR दास इस प्रस्ताव के विरोध में थे। उनका विरोध विधान परिषद को बहिष्कार के लेके था। फिर दूसरा हुआ, इसमें पारित नहीं हो पाया, ठीक है ना। जब दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ, तब कांग्रेस के अंदरूनी विरोध लगभग समाप्त हो चुके थे। नागपुर अधिवेशन में CR दास ने ही असहयोग आंदोलन से संबंध प्रस्ताव पेश किया था, ठीक है ना, और संविधान के इतर तरीके अपनाने की घोषणा किया गया था। तो आपको हो जाएगा 1920 में नागपुर के कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन में। तो इसका प्रश्न आप लोग ए मार सकते हैं, ठीक है। सितंबर 1920 ईस्वी कलकत्ता, लेकिन उसमें दिया हुआ है 1920 में नागपुर के कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, तो इसका डी होगा, ठीक है ना। ऑप्शन इसमें ए गलत प्रिंट हो गया, तो इसका डी होगा। इसमें आपको प्रस्ताव किसने रखा था? तो CR दास ने इसका प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में लाया गया था? तो 1929 का लाहौर अधिवेशन, जो रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन में दी गई थी? तो इसका हो जाएगा बारदोली के आंदोलन में दिया गया था। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बारदोली आंदोलन फरवरी 1928 में इस प्रकार गुजरात के सूरत जिले में किया गया था। बारदोली आंदोलन बारदोली जांच आयोग की सिफारिश से
भी किसान असंतुष्ट थे। उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है, इसी अवसर पर वे सरदार भी कहलाए। इसमें वल्लभ भाई पटेल की निर्णायक भूमिका थी, ठीक है ना, और सरदार कराया। उन्होंने किसानों की समस्या के प्रति बुद्धिजीवियों को जागृत किया और महिलाओं को भी इसमें भागीदारी का अवसर प्रदान किया। किसानों के समर्थन में बम्बई में रेलवे हड़ताल हुए और के.एम. मुंशी तथा लालजी नारंगी ने आंदोलन के समर्थन में मुंबई विधान परिषद की सदस्यता से भी त्यागपत्र दे दिया। फलस्वरूप सरकार के ब्लूमफील्ड और मैक्सवेल के नेतृत्व में नई जांच समिति का गठन करना पड़ा, जिसमें इस वृद्धि को अनुचित माना गया और लगान की दर में सरकार ने कमी की। इस प्रकार यह आंदोलन सफल ढंग से सफल हुआ। किसकी समिति की सिफारिश हुआ था? तो इसमें ब्लूमफील्ड और मैक्सवेल, किन्होंने अपने विधान परिषद से सदस्य से त्यागपत्र दे दिया था। तो आपका हो जाएगा के.एम. मुंशी और लालजी नारंगी। ये वाला क्वेश्चन बन सकता है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना कब और किसने किया था? तो बी होगा 1925 में के.वी. हेडगेवार। हम जो अंडरलाइन किए हुए हैं देखिए पढ़िए, श्री के.वी. हेडगेवार ने 1925 में नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय हिंदू नवयुवकों को अनुशासित एवं चारित्रिक रूप से मजबूत कर राष्ट्र का निर्माण करना था। यह एक सामाजिक संस्था के रूप में उभरना शुरू हुआ था। इसका कट्टर हिंदुत्व की शिक्षा दी जाती थी इसमें। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। प्रश्न है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो पटना में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, टीपू सुल्तान शासक थे, आपको मैसूर के शासक थे। इन्होंने क्या किया था? टीपू सुल्तान नेपोलियन से उस समय संघर्ष किए थे। टीपू सुल्तान के बारे में डिटेल में आगे पढ़ना है, ठीक है, इस सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू किया गया था? तो इसका हो जाएगा 1930 में दांडी। देखिए दांडी यात्रा 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 को चला था। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से की थी। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के, ये 78 संख्या टियरी 2.0 में पूछा हुआ प्रश्न। दांडी समुद्र तट तक गांधी ने ऐतिहासिक यात्रा शुरू किया था। इसके पश्चात 5 अप्रैल को वे दांडी पहुंचे तथा 6 अप्रैल को समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया, आसवन विधि से, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए इतना हो गया इसके लिए। तो इसमें हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन डी 1916 में। देखिए गांधी जी क्या किए थे? दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी 1893 से 1914 तक रहे थे, टोटल 21 वर्ष। ट्रेन की घटना पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन पे घटना हुआ था। सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत के चंपारण में इन्होंने किया था। उसके बाद टॉल्स्टॉय फोरम और फिनिक्स आश्रम की स्थापना किए थे। पत्रिका निकाले थे इंडियन ओपिनियन। गांधीवादी विचारधारा देखिए क्या था, कहाँ से गांधी जी प्रभावित हुए थे और कौन सा पुस्तक लिखे थे? तो महात्मा गांधी जी तो प्रभावित हुए थे लियो टॉल्स्टॉय से, तो उन्होंने एक पुस्तक लिखा था, मतलब उस पुस्तक से उनसे प्रभावित हुए थे। लिखा नहीं था द किंगडम ऑफ गॉड इज़ विथ इन यू, इससे उन्होंने प्रभावित होकर लियो टॉल्स्टॉय की पुस्तक है अहिंसा और साधन साध्य सिद्धांत लिया था, ठीक है, लियो टॉल्स्टॉय की पुस्तक से। जॉन रस्किन की पुस्तक है ऑन टू द लास्ट, इससे प्रभावित होकर उन्होंने अंत्योदय कार्यक्रम शुरू किया और व्यक्ति का कल्याण समाज के कल्याण में है, ठीक है। उसके बाद तीसरा आदमी है थ्यूरो का जो पुस्तक है ऑन सिविल डिसबायोडेंस, इससे उन्होंने सविनय अवज्ञा और सत्याग्रह इतना कार्य किया था, ठीक है। देखिए आप यहाँ पर गांधी जी को डिटेल में थोड़ा सा देख सकते हैं। देखिए राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा तथा अंतिम चरण 1919 में प्रारंभ हुआ, ठीक है। गांधी जी एक मुकदमे के सिलसिले से 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। वहाँ पर उन्होंने अंग्रेजों की रंगभेद नीति का विरोध किया, ठीक है। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नाटाल इंडियन कांग्रेस जो 1894 में, फिनिक्स आश्रम 1904 में स्थापना की। जर्मन मित्र कालेटबाख की सहायता से टॉल्स्टॉय फोरम के स्थापित किए। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन 1903 में नामक एक अखबार भी निकाला। उसके बाद देखिए 1915 में गांधी जी का भारत आगमन हुआ। इस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। इन्होंने ब्रिटिश पूछ देगा जब गांधी जी भारत में आए तो उस समय कौन से घटना विश्व में घटित हो रही थी? तो प्रथम वर्ल्ड वार चल रहा था। इन्होंने ब्रिटिश सरकार से समर्थन हासिल करने के उद्देश्य से सरकार की युद्ध कार्यों में सहायता की, जिससे खुश होकर सरकार ने इन्हें कैसर हिंद की उपाधि दी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 1915 में इन्होंने साबरमती में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किए थे, ठीक है। यही प्रश्न बनता है 1915 होगा इसका,
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, गांधी जी ने 1916 में छिड़े होम रूल आंदोलन को अपना समर्थन नहीं दिया। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, क्योंकि वे होम रूल लीग आंदोलनकारियों की इस रणनीति के खिलाफ थे कि अंग्रेजों के ऊपर मुसीबत हमारे लिए एक सुनहरा अवसर है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, 1915 में, डी नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1985 में। देखिए, हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का थोड़ा सा पार्ट 1 में हम बताए हैं लास्ट में डिटेल में कि कितना सदस्य और मुस्लिम कितने सदस्य थे। यहाँ पे देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बताया हुआ है। थोड़ा सा हम इसका पार्ट 1 वीडियो में लास्ट में हम बताए हुए हैं कि किस अधिवेशन में कितने सदस्य और कितने मुस्लिम सदस्य थे, इसलिए पार्ट 1 को आप देख लीजिएगा। पार्ट 1 देखिएगा तभी पार्ट 2 समझ में आएगा। 1885 में हुआ था, ए ह्यूम के सहयोग से किया गया था, सेवानिवृत्त अधिकारी थे। उसके बाद इसका प्रथम अधिवेशन 1885 में बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में संपन्न हुआ। देखिए, दिल्ली नहीं होगा, बम्बई होगा, ध्यान से देखिएगा। बहुत लोग दिल्ली ऑप्शन देता है, दिल्ली ही मारता है, लेकिन नहीं, बम्बई होगा। 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता, तीसरा अधिवेशन मद्रास, चौथा इलाहाबाद में संपन्न हुआ, जिसके अध्यक्ष क्रमशः दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी और जॉर्ज यूले थे। अपने अधिवेशन में सरकार के सम्मुख बातें इन्होंने रखा था। ठीक है, कांग्रेस के उत्पत्ति के संदर्भ में लाला लाजपत राय ने सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत दिया था। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। उसके बाद हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया था? तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा, देखिए ये वाला प्रश्न आपको पत्र और पत्रकारिता जो चैप्टर है लास्ट में, प्रेस का इतिहास के बारे में, मुझसे ये प्रश्न पूछा हुआ है। देखिए, 1899 अंग्रेजी मासिक हिंदुस्तान रिव्यू की स्थापना सच्चिदानंद सिन्हा ने किया, जिसका दृष्टिकोण राजनीतिक था। और ये वाला प्रश्न जो अगस्त सितंबर में जो स्टेट का एग्जाम हुआ था, बिहार स्टेट, उसमें ये प्रश्न पूछा हुआ था। तो इसका आंसर होगा आपको 1899 में अंग्रेजी मासिक हिंदुस्तान रिव्यू की स्थापना सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। ठीक है, ये प्रश्न का, ये 10th क्लास का लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय। आइए राजा राम मोहन राय को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। इनका आधुनिक भारत का प्रथम नेता, नवजागरण का अग्रदूत, भारत में सुधार आंदोलन का प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है ना। इन्होंने पाश्चात्य चिंतन एवं संस्कृति का गहन अध्ययन किया था, यानी पश्चिमी सोच, पश्चिमी यानी कि वेस्टर्न थॉट जो होता है उसकी संस्कृति का गहन अध्ययन करके और उस संस्कृति के अच्छे मूल्यों को अपना लिया और भारतीय संस्कृति में मिला दिए थे। ठीक है ना। राजा राम मोहन राय ने फारसी में एक पुस्तक तुहफत उल मुआहिदीन जो इक्केश्वरवादियों का उपहार लिखा, जिसमें उन्होंने बहुदेववाद का विरोध किया था। इसको आप लोग भी कर लीजिएगा। मूर्ति पूजा, जाति प्रथा तथा धार्मिक आडंबरों का इन्होंने विरोध किया था। उसके बाद से 1820 में इन्होंने प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें इन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक एवं दार्शनिक संदेशों की प्रशंसा की। 1815 में राजा राम मोहन राय ने द्वारिकानाथ ठाकुर के साथ मिलकर आत्मीय सभा का गठन किया। उद्देश्य था एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार करना। उसके बाद है इन्होंने क्या किया था, 1817 में कलकत्ता में स्थापित होने वाले हिंदू कॉलेज का स्थापना किए थे, उससे जुड़े थे। कलकत्ता यूरिटेरियन सोसाइटी की स्थापना किए थे। उसके बाद से 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। उसके बाद से 1828 में ब्रह्म सभा नामक एक संस्था की स्थापना की, जो आगे चलकर ब्रह्म सभा ही को ब्रह्म समाज के रूप में जाने जाने लगा। सती प्रथा के खिलाफ इन्होंने शुरुआत में क्या किया, आंदोलन किया, और 1929 ईस्वी में विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था। 27 सितंबर 1833 की इनकी मृत्यु के पश्चात समाज का कार्यभार ब्रह्म महर्षि द्वारकानाथ टैगोर के कंधों पे थी। इनका मृत्यु मेनिंजाइटिस से हो गया था, जो एक दिमागी बीमारी होता है, बाद में आया था। आइए थोड़ा सा ब्रिटिश शासनकाल में प्रेस के विरुद्ध लगाए गए प्रतिबंध देखते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 में एक अधिनियम द्वारा सभी समाचार पत्रों के लिए संपादक, मुद्रक और मालिक का नाम अखबार में देना अनिवार्य कर दिया। पहला पॉइंट। 1823 में गवर्नर जनरल एडम्स ने लाइसेंसिंग रेगुलेटिंग एक्ट ला दिया। प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करने से पहले लाइसेंस लेना अनिवार्य था। एडम्स के इसी लाइसेंस एक्टिंग के तहत राजा राम मोहन राय के मिरातुल अखबार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। चार्ल्स मेडकॉफ को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। लॉर्ड लिटन द्वारा भारतीय समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करने के लिए 1878 में वर्नाकुलर प्रोटेक्ट लाया गया था। ठीक है, चलिए
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया था? लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में। इसका पार्ट 1 में वीडियो डिटेल में दिए हुए आप लोग देख लीजिएगा जाके। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो हो जाएगा 1916 ईस्वी में हुआ था लखनऊ समझौता। उसके बाद है भारत में खिलाफत आंदोलन। देखिए पार्ट 1 वीडियो देखिएगा तो बहुत आपको समझ में आ जाएगा, क्लियरिटी हो जाएगा, ठीक है। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? तो 1920 में तुर्की में। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो हंटर समिति का गठन किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, खिलाफत समिति का गठन किसने किया था? तो अली बंधुओं ने किया था। उसके बाद है, चौरा चौरी कांड के परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया था? आपको असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। 12 फरवरी को लिया था इन्होंने। 5 फरवरी को घटना घटा था, 12 फरवरी को ले लिए। स्वराज बरदौली में स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको जाएगा चित्तरंजन दास और अध्यक्ष, हाँ अध्यक्ष तो यही थे चित्तरंजन दास, और ये मोतीलाल नेहरू महासचिव थे। और गया अधिवेशन जो हुआ था 1922 का बिहार में, उसी समय इन्होंने इसको स्थापित किया था। ये जब अलग होकर जब बनाए दिसंबर 1922 में इलाहाबाद में CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना किया, ठीक है। और दिसंबर 1922 में ही कांग्रेस के गया अधिवेशन में CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस से त्यागपत्र दिया था गया अधिवेशन में, और स्थापना इसको किए थे इलाहाबाद में। CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का स्थापना किया था दिसंबर 1922 में इलाहाबाद में। आगे से देखिए क्या हुआ था। और सितंबर 1923 में दिल्ली में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया, जिसमें स्वराज दल एवं इसके कार्यक्रमों को मान्यता दे दिया गया, और इसके अध्यक्ष मौलाना आज़ाद थे। देखिए कांग्रेस या कोई भी संबंधित व्यक्ति कोई भी पार्टी बनाता था ना, तो उसको एक कानूनी रूप देना होता था। उस कानूनी रूप को ही अधिवेशन बोला जाता था। जो कांग्रेस का बैठक है जो 1885 से शुरू होता था, तो इसका एक मान्यता देना पड़ेगा ना स्वराज दल को। तो इसको मान्यता देने के लिए दिल्ली में 1923 के सितंबर में बैठक हुआ था, जिसके अध्यक्ष मौलाना आज़ाद थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो आपको हो जाएगा इसका फरवरी 1928 में। इसको डिटेल में देखते हैं। देखिए क्या, सुनिएगा ध्यान से। ये 8 नवंबर 1927 को ब्रिटिश PM उस समय बॉल्डविन थे, जो कंजर्वेटिव पार्टी के थे। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन यानी साइमन कमीशन के गठन की घोषणा किया गया था। 8 नवंबर 1927 को घोषणा किया गया, ठीक है। इसके बाद में देखिए क्या हुआ था आपको, फरवरी में 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा, जिसका व्यापक विरोध हुआ। और ध्यान से सुनिएगा, जब ये गठित हुआ तो इसके देखिए कांग्रेस का जो अधिवेशन होता था ना, वो किसी के खिलाफ कानूनी मान्यता देने के लिए या उसके सपोर्ट में कानूनी मान्यता देने के लिए, चाहे कोई आंदोलन करना हो, चाहे कुछ भी करना हो, क्रांति से संबंधित सत्याग्रह करना हो, तो उसको एक मान्यता दिया जाता, जिसका बैठक होता था। तो ये जब इसका विरोध की निर्णय लिया गया कि इसका विरोध किया जाए, तो विरोध करने के लिए देखिए क्या हुआ, 8 नवंबर 1927 को घोषणा हो गया वहाँ पे। तो 1927 में ही दिसंबर 1927 में मद्रास अधिवेशन किया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी कर रहे थे, और इसमें आयोग के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। ध्यान से सुनिएगा, मुस्लिम लीग एवं हिंदू महासभा ने भी कांग्रेस के इस फैसले का समर्थन किया। आगे सुनिए, मुस्लिम लीग के जिन्ना गुट, जैसे मुस्लिम लीग है उसमें गुट थे, देखिए जिन्ना गुट था, उसके बाद से सफ़ी गुट था, 2 गुट था। तो जिन्ना गुट ने लीग में बहुमत था, उसने साइमन कमीशन का बहिष्कार कर दिया। वही मुस्लिम लीग में सफ़ी गुट था, उसने इसका सपोर्ट किया। मद्रास की जस्टिस पार्टी और पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी ने भी साइमन कमीशन का समर्थन किया था, ठीक है। देखिए हम केवल क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं, आप इसको अगर डिटेल में कहीं नहीं पढ़े होंगे तो ये आपको थोड़ा सा उबाऊ लगेगा। अगर आप इस चीज़ को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 2 बार 3 बार रिवीजन किए होंगे, 4 बार 5 बार, और तब ये क्वेश्चन लगाइएगा ना, तो आपको आनंद की अनुभूति होगी। समझ रहे हैं ना, बहुत अंदर से मोटिवेशन फील कीजिएगा। महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया था? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। तो इसका हो जाएगा 6 अप्रैल 1930 को। 1932 में पूना समझौता किनके बीच में हुआ था? ये हो जाएगा गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। देखिए इसका भी एक पृष्ठभूमि था। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड, जो लेबर पार्टी के थे, इन्होंने क्या किया, आपको भारतीय समुदायों के विधानमंडल में प्रतिनिधित्व के लिए सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दिया। अल्पसंख्यक समुदायों के लिए विधानमंडल में कुछ सीटें आरक्षित की गई, ठीक है।
और उसके बाद देखिए क्या हुआ, दलितों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिए जाने के विरोध में गांधी जी 20 सितंबर 1932 को अमरण अनशन पर बैठ गए। मदन मोहन मालवीय, MC राजा, राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी आदि के प्रयासों से 24 सितंबर 1932 ईस्वी को गांधी जी एवं BR अम्बेडकर के बीच क्या हुआ, समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। 24 सितंबर 1932 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था? तो इसका हो जाएगा 1929 के सोनपुर में। इल्बर्ट बिल कब पारित किया गया? तो 1883 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के विरोध में हुआ था। ये इल्बर्ट बिल न्यायिक प्रक्रिया है, याद रखिएगा, प्रश्न पूछ देगा। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट कब पारित हुआ था? इसको 1894 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम ICS कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? 1914 में। 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ निम्नलिखित में से किसने आंदोलन किया था? तो उपयुक्त सभी ने किया था। ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती, तीनों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कब पारित हुआ था? तो हो जाएगा 1919 का अधिनियम था। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड बोलते हैं। मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड क्या थे? वायसराय थे। इसमें देखिए क्या क्या कार्य किया गया था। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, यानी कि 2 सदन, जैसे कि उच्च सदन और केंद्रीय विधानसभा। उच्च सदन वर्तमान का राज्यसभा होता था और केंद्रीय विधानसभा वर्तमान का लोकसभा होता था। उस समय उच्च सदन में 60 गो सदस्य और केंद्रीय विधानसभा में 144 सदस्य थे। प्रांतों में द्वैध शासन, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित मतलब उत्तरदायी नहीं, यानी कि जिम्मेवारी वाला नहीं, और हस्तांतरित यानी जिम्मेदारी वाला काम। आरक्षित अपना पास रख लेता था सब, और माने उत्तरदायी वाला नहीं। जैसे पैसा और राजस्व, जहाँ जहाँ से पैसा आता था, राजस्व आता था, वो अपना पास रख लेता था। खर्चा करने का जब समय आता था, जैसे वो हस्तांतरित कहते थे, वो नीचे प्रशासनिक कार्य दे देता था नीचे, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और वेलफेयर दे दिया गया था, जो उस समय विधानसभा से चुन के जाते थे। प्रत्यक्ष चुनाव अपनाया गया और सांप्रदायिक चुनाव सिखों को भी मिला था। पूछ देगा सिखों को सांप्रदायिक चुनाव का कब दिया गया था? तो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में दिया गया था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो 1915 को आए थे। किस वर्ष महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन का अध्यक्षता किए थे? तो आपको नवंबर 1919 ईस्वी में किए थे। इसको देख लीजिए, 25 नवंबर 1919 ईस्वी को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। इसमें इसके मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली, मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान और हसरत मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था तथा देशव्यापी आंदोलन छेड़ दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? किसानों पर। रॉलेट एक्ट किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो इसका हो जाएगा आपको क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो इसमें हो जाएगा यंग इंडिया का किया था। और केसरी और मराठी का किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो महात्मा गांधी ने लिखा था। भारत में राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण क्या था? तो अंग्रेजी शासन के विरोध असंतोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1919 ईस्वी में। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी? तो आपको हो जाएगा इसका महात्मा गांधी होगा इसका। ठीक है, सही कर लीजिएगा, ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा। स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपको 1923 में हुआ था स्वराज दल की स्थापना। मोतीलाल नेहरू और CR दास ने किया था इलाहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरा चौरी स्थान वर्तमान भारत में किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो ऑप्शन सी होगा, 1928 में किया गया था, मोतीलाल नेहरू के द्वारा लॉर्ड इरविन के समक्ष किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1932 में पुनः समझौता किनके बीच हुआ था? तो गांधी जी और अम्बेडकर। ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जतरा भगत ने किया था। ताना भगत आंदोलन आपको उरांव जनजाति के द्वारा किया गया था। यह प्रश्न Tier 2 में पूछा गया है कि ताना भगत आंदोलन किस तरह का आंदोलन है, जनजातीय, किसान या किस तरह का था? ये जनजातीय आंदोलन है। खोंड विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? तो 1914 में उड़ीसा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन कब स्थगित हो गया था? तो आपको 12 फरवरी 1922 को बरदौली में उन्होंने बैठक की और इसको स्थगित कर दिया था। 1921 में मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो अली मुसलियार के विरोध में। कौन सा दिन अखिल भारतीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 1 सितंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलर टेक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब हुआ था? तो 6 अप्रैल 1919 ईस्वी 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था और 13 अप्रैल को घटना ही हो गया। कांग्रेस शब्द 6 अप्रैल को इसको हुआ था, ठीक है, हड़ताल किया गया। 9 अप्रैल को 1919 को दो नेता डॉक्टर सत्यपाल एवं किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। कांग्रेस शब्द किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो बाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में होम रूल आंदोलन किसने चलाया था? तो इसका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने चलाया था। देखिए इसका क्या होगा, थोड़ा डिटेल में देखते हैं। 1914 में एनी बेसेंट ने अपनी गतिविधियों का दायरा बढ़ाते हुए आयरलैंड की होम रूल लीग के तर्ज पर भारत में भी स्वशासन मांग को लेकर आंदोलन चलाया। आगे पॉइंट नंबर 2 देखिए, तिलक ने 16 अप्रैल 1916 ईस्वी को बेलगांव में होम रूल लीग का गठन किया। इनकी लीग का कार्य क्षेत्र, ध्यान से सुनिएगा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत एवं बरार। तो महाराष्ट्र का केवल बम्बई को छोड़कर सब एरिया, बम्बई में नहीं था इनका। इस आंदोलन के दौरान तिलक ने क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा देने तथा भाषाई राज्यों की मांग को, ध्यान से सुनिएगा, भाषाई राज्यों का मांग किए थे इन्होंने और स्वराज की मांग से जोड़ दिया था। उसके बाद आगे देखिए क्या हुआ। सितंबर 1916 में सबसे देखिए होम रूल लिंक प्लान है आपको एनी बेसेंट का, लेकिन स्टार्ट कर दिए तिलक जी, अप्रैल में कर दिया, इस सितंबर में करती है, 1916 में किया, ठीक है। और इन्होंने जॉर्ज ओरेंडेल को लीग का सचिव बनाया और अन्य सहयोगी थे वीपी बाड़िया एवं सीपी रामास्वामी अय्यर। उसके बाद थे एनी बेसेंट ने अपने लीग का मुख्यालय अडयार में स्थापित किया था। आगे चलकर जवाहरलाल नेहरू, बी चक्रवर्ती, जे बनर्जी ने एनी बेसेंट की लीग की सदस्यता क्या किए, ग्रहण किए। जून 1917 में एनी बेसेंट, जॉर्ज ओरेंडेल एवं वीपी बाड़िया को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। इस गिरफ्तारी के विरोध में, ध्यान से सुनिएगा, सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी तथा मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे तमाम नरमपंथी लोग लीग में शामिल हो गए थे, ठीक है। उसके बाद देखिए कांग्रेस, इसमें आपको गोखले के नेतृत्व में जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य थे, वो लीग सदस्य बनने का इसको आज़ादी नहीं दिया गया था। जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य थे उनको इसमें नहीं मतलब इसमें इंटर होने का इजाज़त नहीं था। उसके बाद आगे सुनिए, होम रूल आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि इसने आगामी राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए जुझारू योद्धा तैयार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो आपको वल्लभ भाई पटेल। दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो अम्बेडकर ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वेमस चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885 में ए ह्यूम ने। इसको हम डिटेल में आगे बताए हुए हैं, पार्ट 1 में भी बताए हुए हैं। उसके बाद एक केंद्रीय असेंबली पर बम फेंकने भगत सिंह के साथी कौन थे? तो बटुकेश्वर दत्त। चलिए इस टॉपिक का इतना ही प्रश्न हुआ, बहुत डिटेल हो गया, ठीक है। जो भी आपको कोई डाउट हो या कुछ भी इसमें त्रुटि दिखा हो तो कमेंट में फीडबैक के रूप में आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, एनफ आएगा ही आएगा, ठीक है। स्किप मत कीजिएगा वीडियो पे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और गोल्डी ऑनलाइन क्लासेस टेलीग्राम चैनल को आप लोग फॉलो कीजिए। उस पर नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा, रोज़ सुबह में 9 बजे आ जाता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।